स्वागत है आपका खालसा आयुर्वेदा में। आज हमारे साथ मौजूद है 7 पीढ़ियों के मशहूर वैद्य सुखवीर सिंह जी। चलिए आज हम इनसे कुछ सवाल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि हमें सुबह उठ के ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमारी लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। सबसे उठ के हमें सुबह जल यानी पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे लिवर, किडनी और आंतें साफ रहें। कई सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह बेड टी, उठते ही सबसे पहले उनको चाय चाहिए, तो अब उठते ही पेट में जहर डालेंगे तो आप कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले पानी का एक गिलास पीजिए। अगर उसके बाद आपको कुछ लेना है, सलाद या फल में से कुछ आप खा लीजिए, जो आपके पेट के लिए, लीवर के लिए और बाकी जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके लिए हेल्थी रहेगा और हल्का भी रहेगा, और आधे घंटे के अंदर अंदर वो आपका डाइजेस्ट हो जाए। तो आपने सुना कि वैद्य जी ने हमें क्या बताया, तो अब इसके बाद हम दूसरा सवाल वैद्य जी से ये करेंगे कि आज के समय में पेट की समस्या बहुत है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह के फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड जो क्वेश्चन है, ये आपस में एक ही तरीके के क्वेश्चन है। हाँ कि पेट की समस्या पैदा ही क्यों होती है। पेट की समस्या हमारे खराब लाइफस्टाइल, या हम जो खाते हैं वो बहुत ही खराब होता है, उसकी वजह से पैदा होती है। अगर आप सुबह उठ के चाय पीते हैं या बिस्कुट खाते हैं, तला भुना खाते हैं, या कुछ लोग तो उठने के बाद 6-6 घंटे भूखे रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारा पेट बहुत ज़्यादा खराब होता है। कोशिश कीजिए कि जिस तरह मैंने बोला, सबसे पहले पानी का एक गिलास पीजिए, उसके 15-20 मिनट्स के बाद आप फल या सैलेड में से कुछ भी 200, 300 या 500 ग्राम के अकॉर्डिंग आप खाइए। जो आपको, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, जितना आप खा पाए उतना खा लीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर अंदर आपको काफ़ी अच्छी भूख लगेगी। उसके बाद रूटीन की जो आपकी मील है, यानी 1 कटोरी सब्जी, 1-2 रोटी और साथ में कुछ सलाद, ये आप खा लीजिए, तो उससे आपका पेट ठीक रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेट में जो आती है वो कब्ज की आती है। और कब्ज की प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं जी मैं पूरे दिन में 1 रोटी खाता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, मेरा पेट साफ नहीं होता। 1 रोटी खाने से आपका पेट कैसे साफ होगा? होगा ही नहीं साफ। आप कम से कम दिन भर में आधा किलो फल खाइए, 200-300 ग्राम सलाद खाइए, दिन भर में 6 रोटी, 3 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही और 1 गिलास दूध लीजिए। तब जाके आपका जो आंतों की मूवमेंट है, बाउल मूवमेंट जो है, वो सुधरेगी, आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी और आपका पेट अच्छे से साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर ये चीजें आप नहीं करते, इतनी डाइट आप नहीं लेते और बैलेंस डाइट नहीं लेते, तो आप दुनिया में कोई भी चूरन, कोई भी गोली, कोई भी सिरप ले लीजिए, आपकी कब्ज की प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट नहीं होगी। चलिए हम वैद्य जी से अब तीसरा सवाल पूछते हैं। तो आयुर्वेदिक की मेडिसिन कितने वक्त में काम करना चालू कर देती है। देखिए, वो बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बीमारी छोटी है, जिस तरह पेशाब में जलन, पेट में दर्द, उल्टी, इस जैसी कोई बीमारियां हैं, तो वो पहले ही खुराक में आपको असर दिखाएंगी। और जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, जिस तरह गठिया की प्रॉब्लम है या त्वचा रोग इतने पुराना हो चुका है कि 2-3 साल से आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं और उसको दबाते जा रहे हैं। दवाई, हालांकि कोई भी दवाई हो, पहले खुराक से ही असर करती है, लेकिन आपको उसका असर कितने दिन में दिखता है वो आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर आपकी बीमारी पुरानी है तो थोड़ा कुछ दिन लगेंगे उसको असर दिखने में, और अगर आपकी बीमारी छोटी है तो तुरंत ही आपको असर दिखना शुरू होगा। तो चलिए हम अपना चौथा सवाल करते हैं वैद्य जी से। आप खालसा आयुर्वेदा में किस तरीके से इलाज करते हैं। देखिए, खालसा आयुर्वेदा में जिस तरह आपने पहले 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब देता हूँ। खालसा आयुर्वेदा में हम सबसे पहले पेशेंट की तासीर देखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका लाइफस्टाइल और डाइट देखते हैं कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, डाइट कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और तासीर कैसी है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद कुछ पेशेंट्स के टेस्ट भी देखे जाते हैं, बीमारी को भी देखा जाता है। इन सब चीज़ों को जब हम देखने के बाद हम ये देखते हैं कि पेशेंट को दवाई कौन सी देनी है, किस तासीर में देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, और उसको सबसे पहले जो इलाज करते हैं हम खान पान का। हमारा पेशेंट से पहले ही यही बात होती है कि हम जिस प्रकार का आपको खान पान बताएंगे, अगर उस तरीके से आप चलेंगे तो आपकी बीमारी बहुत जल्द ही ठीक होगी और दवाई भी तभी आपके शरीर में अच्छे से काम कर पाएगी। अगर आप खान पान अच्छा अपना नहीं सुधारते, अगर आप अपना खान पान नहीं सुधारते, तो आपकी बीमारी को ठीक होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। क्या आयुर्वेदिक दवाई खाते समय हमें संतुलित आहार का भी ध्यान रखना पड़ता है। यही जो मैंने अभी आपको बात बोली कि अगर आपका आहार ही ठीक नहीं, तो आपका दवा चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथिक हो या अन्य कोई पैथी हो, आपकी दवाई कभी अच्छे से आपके शरीर में काम नहीं करेगी जब तक आप अपने खान पान को ठीक नहीं रखेंगे। मान लीजिए ये हमारे हाथ में एक जार है या कोई गिलास है, कोई कटोरी है, इसमें हम कब खाना खा सकते हैं? जब ये बिल्कुल साफ सुथरा हो, अच्छा हो। अगर इसको साफ सुथरा और अच्छा नहीं रखेंगे तो आप क्या
अगर आपकी कटोरी गंदी है और उसमें कितना भी अच्छा आप पकवान डाल लीजिए, खाना डाल लीजिए, क्या आप गंदी जूठी कटोरी में खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे। ऐसे हमारा शरीर है, उसका खान पान आहार अच्छा रखिए तो आपकी दवाई अच्छे से आपका काम करेगी। तो यही हमारे पास कुछ जड़ी बूटी रखी हुई है, तो इसके बारे में आप हमें बताएंगे? जड़ी बूटियां तो बहुत प्रकार की हैं, लाखों प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, अलग अलग जड़ी बूटियां हैं और उनकी अलग अलग तासीर होती है, अलग तरीके से उनका यूज होता है। तो उनके बारे में हम फिर कभी दूसरे पॉडकास्ट में बताएंगे कि जड़ी बूटियों का क्या काम है, कौन कौन सी जड़ी बूटियां किस तरीके से, कितनी मात्रा में और किस तरीके से शोधन करके यूज की जाती है। चलिए हम वैद्य जी से ये निवेदन करते हैं कि खालसा आयुर्वेदा की साइट से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपके शरीर का जो मोल है वो कोई नहीं लगा सकता। अगर किसी व्यक्ति की किडनी, लिवर या अन्य ऑर्गन खराब हो जाता है तो वो पैसे देने के बावजूद भी नहीं मिलता। तो इसलिए अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और अपने शरीर का ध्यान आप कैसे रख सकते हैं? अच्छे खान पान से, अच्छे लाइफस्टाइल से। अपनी नींद पूरी कीजिए, बहुत ज़्यादा सोच विचार ना कीजिए। डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो ओवर थिंकिंग की वजह से बढ़ चुकी है। ओवर थिंकिंग ना कीजिए और अपना खान पान के लिए अच्छा टाइम निकालिए, खान पान को अच्छा रखिए ताकि आपका शरीर अच्छा रहे। अगर आपका खान पान अच्छा रहेगा, नींद पूरी रहेगी और बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको बीमारी लगेगी। और बीमारी नहीं लगेगी तो डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।